नए प्रमाण और निक्षेप। ये तीनों का अस्तित्व मंजूर होते से जीव अज्ञानी नहीं रहता है। तीन के मार्फत ही जिनवाणी सारी समझाना चाहती है। अगर समझ जाएगा तो 84 लाख योनि का जन्म मरण अकेला करता था वो खत्म हो जाएगा। भले समझने की मेहनत करे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। अपनी दया ही नहीं हो, मेरे आत्मा का क्या होगा अगला जन्म, उस मूर्ख का काम नहीं है। यहाँ जिनवाणी सुनने के लायक नहीं हो। और पहले दिन कह दिया था कि अष्टानिका में बड़ी पूजा होती है ना, तो उसमें टाइम लगता है पूजन में। ये तो हर एक की जवाबदारी है कि अष्टानिका है तो यहाँ मंदिर में टाइम दे। इतना नहीं देता है तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मंगलाचरण हो गया ना, 33 पेज। अनुभव की दशा में सूर्य का दृष्टांत देते हैं। अनुभव के लिए नए प्रमाण निक्षेप तीन याद रहे तो आगे दृष्टांत और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। पढ़ो। जो जो साधन कहा नए प्रमाण निक्षेप, वही बाधक है। बाकी की क्या बात करना। और सारा द्वादशांग इतने में है। नए प्रमाण निक्षेप, निक्षेप में तो सिद्ध भगवान विराजमान है, अरहंत परमात्मा विराजमान है। उनको भी परम गुरु कहते हैं। अरहंत भगवान की भी पूर्णता अभी बाकी है। सिद्ध भगवान परिपूर्ण हो गए हैं पर्याय में। इतना तो समझना पड़ेगा ना। अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? अरहंत भगवान के तो अभी देह है, योग का कंपन चल रहा है, ज्ञान सफल प्रकाशक है, लेकिन विकल्प नहीं है, इसलिए परमात्मा है। अगर विकल्प हो, राग हो या द्वेष हो, तो भगवान अरहंत भगवान भी नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि शत्रु तो राग देश है, राग देश में कर्म बनते हैं, राग देश से उदय आता है। उसीलिए 84 लाख मानी परिभ्रमण चलता है जीव का। और राग देश खत्म तो अरहंत सिद्ध भगवान के होते हैं। तो जब तक सिद्ध दशा अपनी नहीं हो जाए तब तक मिथ्यात, रति, प्रमाद, कषाय योग, ये 5 है। ये अपनी परिणति में चलते हैं। मुनिराज के भी चलते हैं, अरहंत भगवान के भी चलते हैं, तो बाकी की क्या बात करना है। विकल्प नहीं है भगवान को, अरहंत भगवान, इसलिए परमात्मा है। बाकी 12वें स्थान तक विकल्प है। अब काय का विकल्प रह गया वहां, और जल्दी मोक्ष हो भाई, कई सही विकल्प रह गया जरा सा।
यही बाधक है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कल भी बाजे बजे थे, आज भी बाजे बजे, वो तो अष्टामी का चले जब तक तो बजते रहेगा। ये भी खीर सागर में बैठे हैं अपन अभी, खीर सागर में ले जाते हैं, जन्म कल्याणक में खीर सागर ही ले जाते हैं। खीर सागर का जल, यहाँ भी खीर सागर का जल आता है। थोड़ा भगवान की पूजा में मजा आए ना, जीव को थोड़ा सा मजा आए तो ध्यान हो जाएगा। मजा ही नहीं आया तो क्या इलाज उसका यार। कैसे 3 लोग के नाथ फरमाना, कैसा मार्ग दिखा के गए। कहाँ 84 लाख यानी अकेला जन्म मरण करता था और कहाँ पार करा करके मोक्ष तक पहुंचा दिया जीव को। इसी का नाम दीर्घनी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। वाणी है पर राग नहीं है। मंदिर में आते ही मजा आ जाता। हाँ, बात तो यही है। मंदिर में आके जिसको मजा आ गया वो सब भावने रहते हैं, उसके पार हो गया वो। मजा आना चाहिए यहाँ पे। और अष्टांगी का चल रही है यहाँ का कि आपको व्याकुलता होना है, मूर्खता नहीं रखना चाहिए ऐसी। पहले दिन से कि अष्टांगी का है तो टाइम लगेगा इसमें। पढ़ना है, पढ़ो नेता। जिस प्रकार सूर्य के उदय में भूमंडल पर धूप फैल जाती है, हाँ, और अंधकार का लोप हो जाता है, उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव रहता है तब तक कोई विकल्प व नए आदि का पक्ष नहीं रहता। वहाँ नए विचार का लेश नहीं है, प्रमाण की पहुँच नहीं है और निक्षेपों का समुदाय नष्ट हो जाता है। पूर्व की दशा में जो बातें सहायक थी वे ही अनुभव की दशा में बाधक होती है और राग द्वेष तो बाधक है। इसमें सब बात निकलती है कि भगवान की पूजन करें कि नहीं करें, नए प्रमाण निक्षेप से विचार करें कि नहीं करें। अब ये बाधक है तो हम क्यों विचार करें। बस इसी में सारा रहस्य है। क्योंकि बाधक तो राग देश है, अपनी पर्याय ने राग देश ठेठ 12वें गुण स्थान में जाके खत्म होएगा। उसके पहले राग देश बंद नहीं होते हैं। ये जीव को होश में नहीं है। और राग देश होते हैं तो कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं तो उसका उदय आता है। उदय आता है तो ध्येय छूटेगा कि नहीं छूटेगा। इतना भी मूर्खता में नहीं समझ पाए तो उसको आगे तो क्या किया। उसको ध्येय छूट रहा है, सामने दिखता है ना, नहीं छूटता किसी का राय क्या है? नहीं, वो श्रद्धा की बात है। अभी संयोग में तो छूटेगा, श्रद्धा में तो मान नहीं है ये बात कि प्रतिदिन छूट ही रहा है। लेकिन अभी एकदम वो तो अनंत दशा, सिद्ध दशा हो जाए। देह तो सिद्ध भगवान को नहीं है तो छूटने का कोई काम ही नहीं है। अरंग भगवान के यहाँ पे जब छूटता है तो बाकी की क्या बात करना है। ऐसा वैसे अरंग भगवान के 46 गुण हैं तो उसमें 42 तो बाहर के ही हैं। खाली अंदर के तो 4 अनंत चतुष्टय है।
या नौलब्धि है, ये भी सुना हो कि नहीं सुना होगा। कौन से चार चतुष्ट है, कौन सी नौलब्धि? अरम भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो नौलब्धि क्या होती है, अनंत चतुष्ट क्या होता है, ये भी नहीं जानेंगे। भाई जानने का प्रयत्न तो करेंगे, तो जो प्रयत्न करेंगे उसमें जो विकल्प हो जाते हैं उसमें कर्म बनते हैं। अब क्या करें, अरम भगवान के क्यों नहीं बनते? वो उनको विकल्प नहीं है, अब उनको रागदेश नहीं रहा पर्याय में, और जब तक रागदेश चलेगा तब तक जन्म मरण तो होते रहेगा, फिर संयोग होते रहेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं दूसरा। इसलिए सूर्य का दृष्टांत देते हैं। इस भावार्थ, मैं तो वस्तु का गुण सिद्ध करता है, ये मैं का काम है। व्यवहार में या निश्चय में, दोनों जरूरी है। व्यवहार से बंद होता है, इसलिए व्यवहार में छोड़ दो, इतनी मूर्खता नहीं करना है। व्यवहार में अरम भगवान की भक्ति, देवशास्त्र की भक्ति, विनय, अष्टानिका, पजूषण, 10 धर्म, ये सब व्यवहार है। और पहले दिन से के बन का कारण मैं तो छोड़ देता हूं, वो नए विभाग नहीं समझता है। मैंने जो अनादि की मूर्खता चल रही है, वो मूर्खता को छोड़ना नहीं चाहता है। नए की बात हो गई, और ये होते तो हैं, और रागदेश है जब तक विकल्प होते हैं। अरम भगवान के रागदेश नहीं है तो विकल्प तो नहीं है, लेकिन अभी योग का कंपन होने से सिद्ध भगवान नहीं है अभी, और सिद्ध भगवान बिना जीव के 84 लाख हिरण्य का परिभ्रमण नहीं मिटने वाला है। अरम भगवान के उनके राग नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा, मोह नहीं रहा, तो उनको बंध नहीं होता है। इसलिए आखिरी इससे अनंत के बाद सिद्ध होना है। बाकी संसारी क्या करे, बाकी संसारी को नए प्रमाण निक्षेप से समझना भी है। अपने पर्याय के राग देश से बंद होता, इतना भी अपने को समझाना है, और उसका उदय अपने को अकेले को आएगा, ये भी समझाना। कोई परिवार वाले को नहीं आएगा, कोई घर वाले नहीं आएगी। तो आपने तो मेरे कहा सब, हमने कब कहा? जो घर वाले के प्रेम में ज्यादा ही घुस गया है ना, वो नहीं समझ सकता ये बात, उसको फुर्सत नहीं है समझने की। कितने नाराज हो रहे होंगे सब। नाराजगी की बात है कि नहीं है? तो उसको व्यवहार नहीं होगा क्या? बच्चे का होएगा, ब्याह शादी का करेगा, बच्ची का होएगा, सभी होंगे। तो ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हो, तो इसको नहीं होगा? तो होगा तो बंद होगा कि नहीं होगा? और बंद होगा तो काय के लिए करेंगे? उसको व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, कौन से घनिष्ठान में कौन सा व्यवहार होता है, ये भी नहीं समझ पाता है। इसलिए नए विभाग से कहा तो जाएगा, लेकिन समझ जाना ये जीव के उपादान का काम है। उपादान निमित्त सुना ही नहीं हो तो क्या करेगा बेचारा जी? उपादान माने बिल्कुल स्वतंत्रता से पर्याय में अपना डिसीजन आप करेगा।
नए विभाग से कहेंगे, उसमें से नए में से निश्चय में व्यवहार में दो छांट करके व्यवहार को बोल करके निश्चय को मुख्य करके आत्मानुभूति प्रकट करेगा, तब जाकर के उसको नए विभाग समझ में आया है। बिना आत्मानुभूति के वो समझ गया ऐसा जुम्मानी तो मानने वाली नहीं है। अब प्रश्न है कि वो नए विभाग से बंद होता है, नए विभाग से रागद्वेष होते हैं, कर्म बनते तो मैं क्यों करूं? एक तो जीव का ये कहना है मत करो, अपनी शुद्धात्मा में लीन हो जाओ और सिद्ध भगवान बन जाओ, करना तो इतना ही है। अब निक्षेप कहते हैं नए विभाग समझना, उसके बाद निक्षेप समझना बहुत जरूरी है। कल निक्षेप की बात आई थी, क्या आई थी, क्यों जरूरी है? नए से समझ लिया हमने, निश्चय में व्यवहार में दोनों समझ लिए, अब निक्षेप का क्या काम है? कल सुना होगा, थोड़ा सा याद करा होगा। किससे पूछे? बाजे तो बजते रहेंगे और विक्षेप समझे बगैर नए भी समझ में नहीं आएंगे, और दोनों सिद्ध भगवान बन जाएगा तब जुम्मानी मानेगी कि समझ गया दोनों को, पर्याय में व्यक्त हो जाएगा तब तो समझना तो चौथे स्थान में हो जाता है। हाँ, चौथे स्थान में हो जाता है, लेकिन नए में उसको दिखता है कि नहीं कि मेरी परिणति में रागद्वेष चल रहे हैं, कषाय चल रही है, बंद हो रहा है, अकेला इसीलिए 84 लाख में परिभ्रमण कर रहा हूं, इतना नहीं समझेगा तो फिर क्या मैं समझ रहा है? तो फिर हे क्यों कहा, उसको बंद का कारण क्यों कहा? क्योंकि सिद्ध भगवान बने बिना जीव का जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। खाली अनंत भगवान बनने से नहीं काम चलता है, सिद्ध भगवान का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सिद्ध पूजी चाव से अनंत भगवान को भाव से चाव से कितने शब्द में ताकत लगा दी, बोलना सिद्ध भगवान को चाव से खोज, क्योंकि ये जीव की तैयार में सम्यक दर्शन होते से उद्देश्य चालू हो गया उसका कि अपने को सिद्ध दशा से कम की बात का नहीं काम है। बहुत सिद्ध भगवान को याद करना है, बेमन से नहीं। और अरण्य भगवान को भाव में कितनी ताकत है। जब भी भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, अष्टांगी का हो, पोजीशन हो, 10 लक्षण धर्म चल रहे हों, कोई भी त्योहार हो, जैन शासन के ये सब त्योहार हैं, अष्टमी चौदसवीं त्योहार है बहुत बड़ा, ये तो शाश्वत त्योहार है। इसको भाव से रहना चाहिए। ये बात भाव मतलब है तो बन का ही कारण, लेकिन भाव का मतलब कि मन अनंत भगवान का भाव से भक्ति होना, भाव से भक्ति होना। और सिद्ध भगवान के चाव होना, क्यों?
क्योंकि सिर्फ दशा प्रकट होना ये प्रयोजन है जीव मात्र का, और ये नहीं समझे तो भी हेतु पोजीशन यही है, समझ जाए तो सिद्ध भगवान को याद करके अपने को सिद्ध समान अभी मंजूर करेगा तो ही सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। गजब यह कि सर्वे जीवा सिद्ध समाना, कोई भी जीव को सिर्फ भगवान से कम नहीं देखना। अपने को देखेगा तो दूसरे को भी देखेगा, अपने को भी नहीं देखेगा तो दूसरे को कैसे सिद्ध समान देखेगा। इसलिए नए विभाग को समझना भी है और निक्षेप के आधार से डिसीजन भी लेना है उसको कि मेरे सिद्ध दशा से कम नहीं चाहिए। ये निर्णय नहीं होगा तो भटक जाएगा, ये बुरी तरह से भटक ही रहा है। ये डिसीजन तो सूर्य के उदय में भूमंडल पर धूप फैल जाती है और जैसे धूप फैले के अंधकार का लोप हो जाता है, और इसका तो बहुत खुलासा हो गया। देखो उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव रहता है और शुद्ध आत्मा का अनुभव के साथ में और विकल्प धारा भी चलती है तो दो धारा चौथे स्थान से शुरू होती है, पहले स्थान में नहीं होती। पहले स्थान में नए विभाग समझता ही नहीं है, समझने की मेहनत भी नहीं करता है, तो पहला स्थान बना रहता है उसको। चलेगा 84 लाख नहीं, अकेले जन्म मरण करते रहो। कोशिश तो करना चाहिए ना जीव को, प्रयत्न तो करना चाहिए, नए विभाग को समझने का प्रयत्न तो करना चाहिए ना उसको। और प्रयत्न करने में सक्सेस हो जाए तो आत्मानुभूति प्रकट होती है और तभी जिनवानी मानेगी कि ये अब इसने ईमानदारी से जिनवानी की बातें, अरन भगवान की बातें समझने की मेहनत की है। अंदर ही अंदर दूसरे को समझाने की बात नहीं है, खुद समझने की मेहनत की है, इसका सबूत है कि आत्मानुभूति प्रकट हो गई। और नहीं प्रकट हुई तो नहीं समझाया, अपने को डूब रहा है मोह की दुनिया में। बस मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली है, मेरा पुत्र है, डूब गया उसमें। ऐसे चल रहा अनादिकाल से। कठिन पड़ रही है नए पूरे वाले को, कठिन है, थोड़ा सा लग रहा है। थोड़ा लगे तो का पार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगे तो महामूर्ख जैसा का तैसा रह गया, जैसा अनादिकाल से था। कुछ जन्म और जन्म मिलने का फायदा हुआ ही नहीं उसको। जब नहीं है तो नए का विचार का लेश नहीं है। गजब बात यह है, और वो दशा सिद्ध भगवान की है। उनको नए भाग का लेश भी नहीं रहा, जो अनंत भगवान के है वो भी नहीं रहा। गजब बात है। गजब में गजब बात है। प्रमाण की पहुंच नहीं है, प्रमाण ज्ञान। द्रव्य से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, द्रव्य ऐसा है, पर्याय 14 स्थान सब सोच लो। सबके विकल्प ही करेगा ना, पहले स्थान में तो निर्विकल्प भूति हो जाए तो चौथा स्थान हो जाता है। वहां भी विकल्प चलते हैं। जब तक नए विचार का लेश नहीं है, प्रमाण की पहुंच नहीं है, ये दो प्रमाण में दोनों आ गए, द्वय न पर्याय, और निक्षेप में तो सीधा सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का डिसीजन में आना, निर्णय के सिद्ध भगवान भी है, विराजते हैं,
ऐसे नहीं जाते हैं समय से गिरनार, चंपापुर, पावापुर, वहां 7 राजीव ऊपर अभी विराजते हैं। जो यहीं थे पहले 4 गति में थे, उनकी बात है ये, और वो विराजते हैं। ये तो तीर्थ जाने का मतलब क्या है? वो काहे के लिए जाए तीर्थ? नए से ही समझ गए थे सब, प्रमाण से भी समझ गए थे। अब निक्षेप क्यों चाहिए? और सबूत चाहिए ना जीव को। कैसे मंजूर करेगा कि सिद्ध भगवान भी है, अकेले हैं, अनादि से अकेले ही था जीव, 4 गति में भटकता था, और इन्होंने नए भगवान समझ करके, प्रमाण समझ करके आज अब सिद्धालय में विराजते हैं। तीर्थंकर के जीव को निर्वाण क्षेत्र कहते हैं, बाकी के जो सिद्ध होते हैं उनको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इतना समझ जाना चाहिए। अनुभव में दोनों में कुछ का फर्क नहीं है। अनंत सिद्ध भगवान में अनंत सुख ये भी भोग रहे हैं, अनंत सुख वो भी भोग रहे हैं। खाली संयोग की बात है, तो क्यों करें संयोग को? यार भाई, संयोग को स्वयं समझता है ना अनादिकाल से जीव, इसलिए निक्षेप समझे बिना अस्तित्व मंजूर नहीं कर पाएगा जीव आत्मा का। इसलिए कह रहे हैं बार बार, ये तो आत्मा खुद ही अनादि अनंत है, पर मंजूर कैसे करें कि सिद्ध भगवान जाएंगे, सिद्ध क्षेत्र पे जाएंगे, निर्वाण क्षेत्र पे जाएंगे और देखेंगे, सोचेंगे। काय के लिए आए हैं? काय के लिए पहुंचे हैं भगवान के पास? अभी 7 राजू ऊपर है कि नहीं? महावीर भगवान है कि नहीं? पावापुर में ठीक 7 राजू ऊपर विराजते हैं कि नहीं है? दिवाली के दिन तो जगह नहीं मिलती है, सब पहुंच जाते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र के सब जितने भी हैं, विजय क्षेत्र के भी हैं। अभी पहुंच जाते हैं, देखो जगह नहीं मिलती महावीर भगवान के। और जहां से मोक्ष हुआ वहां भी जगह नहीं मिलती है। गजब बात है। जन्म हुआ वहां से, वहां भी गजब की बात है। मोक्ष हुआ वही, जब तब कल्याणक हुआ उसमें भी पहुंचते हैं। तो तीनों कल्याणक, 5वां कल्याणक होते हैं कि नहीं होते? पांच मिनट और देखो, आकुलता मत करना नहीं। जाना हो तो चले जाओ, लेकिन डिस्टर्ब मत करना। अब गजब की बात यह है कि निक्षेप का समुदाय भी नष्ट हो जाता है। नए के विकल्प नहीं, प्रमाण के विकल्प नहीं, निक्षेप के भी विकल्प नहीं। तो पूरी दशा में जो बातें सहायक थी, जिसको जिनवानी बार बार कह रही थी कि इससे तुम्हारे को मदद मिलेगी, अपनी आत्मा को उद्धार करने में, 4 गति के भटकन से आपको दिशा मिल जाएगी। आपकी बुद्धि में ज्ञान सूर्य का उदय हो जाएगा समस्त से ही। और जिनको उदय होकर के सिद्ध दशा हो गई, वो सामने विराजमान है। इसलिए तो गए तीर्थ क्षेत्र, काय के लिए गए हैं? तो पूर्व की दशा में जो बातें सहायक थी, वे ही अनुभव की दशा में बाधक होती है। आत्मानुभूति होते से ही, और बाद में 2 धारा चालू हो जाती है। तो 2 धारा में जितनी भी विकल्प धारा है वो बाधक है। होते तो हैं लेकिन बाधक हैं। बाधक है तो क्यों करें कि अशुभ से बचने के लिए ये भाव ज्ञानी को, मुनिराज को भी होते हैं। जब तक 12वां गुण स्थापन होगा तब तक ये भाव होंगे ही नए के। और निक्षेप के इसीलिए सिद्ध क्षेत्र कहते हैं कि मेरा आत्मा सिद्ध समान अभी भी है।
मैं जीव सिद्ध समान विराजता हूँ, ऐसा जीव को पावर आ जाएगा अपने अंदर में। अगर तीर्थ सिद्ध क्षेत्र गया है तो, या सिद्ध निर्वाण क्षेत्र गया तो। और जो ज्ञानी होते हैं उनको तो हर मौका ही ढूंढते हैं कि कब जाएं, नहीं तो अज्ञानी है वो, नहीं जा पाते हैं। ये बात है कि लेकिन इसके तो प्लानिंग ये बनेंगे। वो कोई थोड़ी कोई शिमला जाएगा, देखे वहां जाएगा, वहां जाएगा, उसमें क्या रोना जाके वहां, हाँ क्या करे कि नया नया ब्याह हुआ तो जाएंगे साहब, घूमेंगे फिरेंगे। वो कुछ भी नहीं समझता है, नए विभाग में निक्षेप कुछ भी नहीं जानता है बेचारा जी। इसलिए जैसे ही आत्मा की अनुभूति होती है तो जीव का लक्ष्य सिद्ध भगवान बनना पर्याय में प्लानिंग चालू हो गया उसका। मनोज जी, प्लानिंग चालू हो गया, नहीं तो गहरी मोह की नींद में पड़ा है। मेरी घरवाली, मेरे ही पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा यही मूर्ख का मूर्ख जैसा अनादिकाल का था, कुछ फायदा नहीं लिया दिगंबर धर्म में आके जीवन। अनुमति में तो है ही, इसलिए वो तो भटकना उनको छोड़ दो। सिर्फ दिगंबर जीवी को मौका है, श्वेतांबर को भी नहीं है, क्योंकि श्वेतांबर में तो स्वरूप भी मिला दिया, भगवान को ही कपड़े पहरा दिया, तब क्या बाकी रह गया। वो तो बिल्कुल ही उल्टा मामला है, बिल्कुल अनुमति के दिया उसको। निक्षेपों का समूह नष्ट हो जाता है। पूर्व की दशा में जो जो बातें सहायक थी वे सब अनुभव की दशा में बाधक होती है। गजब बात है ये। और होए भी रहती नहीं। भावलिंगी संतों से भी भाव तो होते हैं, लेकिन बाधक है। अब ये समझ जा कि आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव को, बाधक ही है। भावार्थ कल चलेगा, हो गया टाइम।